अभी नहीं है, जनसंघ से पार्टी में चल रहे हैं, बीजेपी में जनसंघ का नारा लगाते थे बच्चे थे हम, जब से चल रहे हैं। लेकिन ये उदासी है कि बिरला जी स्पीकर जाके बैठ गए प्रधानमंत्री के ऊपर, और हमारी जनता को 10 साल में उन्होंने एक दिन भी आके नहीं पूछा कि भाई क्या करते हो, भूखा मरते हो या पैसा मर रहे हो, क्या करते हो। हमारा को माहौल ये लग रहा है कि प्रहलाद गुंजल जी ऐसा आदमी है गरीबी स्वाद देने वाला। ओम बिरला जी इतना बड़ा पद बहुत असता भी गरीब आदमी मजदूरी के लिए पलायन करे थे, यहाँ कोई रोजगार का साधन न जुटाया। चुनावों के अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो दोनों ही बराबर चल रहे हैं, टक्कर ही काटेगी। एक तरफा है, ये सब फालतू बात है कि वो जीतेगा वही। हम किसी को नहीं जानते, केवल हम मोदी को देख कर ही वोट देंगे। ना क्या काम करवाएंगे, राम मंदिर बनवाया ना मोदी जी ने, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कि ओम बिरला जी ऐसे व्यक्ति बन गए जो तीसरे नंबर की कुर्सी पे बैठ गए और युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। मैंने BSTC कर रखी है, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। वैकेंसी निकली तो उनके आदमी नौकरी लगते हैं। काम तो न कराए पर हमारी बासुनों का आदमी तो ठीक ठाक ही है। उषा वर्मा का गाँव में एक बार भी ना आया वो यहाँ। हम तो देखो बीजेपी में देंगे वोट बिरला को। आरोप लगा रहे हैं कि बिरला जी ने 10 साल को काम हम तो कुछ नहीं किया, मगर वोट उन्हीं को देंगे। तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट के सांगोज विधानसभा क्षेत्र के धुलेट गांव में हैं। दोनों ही प्रत्याशी भाजपा या कांग्रेस पुरजोर प्रचार में लगे हुए हैं अपने पक्ष में मतदान को लेकर। महज अब से 4 दिन शेष है इस सीट पर वोटिंग के लिए। 26 को यहाँ वोटिंग होनी है। ग्रामीण क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं, कैसा माहौल नज़र आ रहा है। बुजुर्ग हमारे साथ हैं। दादी, क्या माहौल नज़र आ रहा है इस बार चुनाव में आपको? आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम है राम है साहब। राम, कहाँ के हो आप? मंदारे गाँव का हूँ। क्या माहौल लग रहा है? अभी तो प्रहलाद गुंजल का लग रहा है साहब। किस आधार पे? किस आधार पे? बिरला जी 10 साल में कोई भी गरीब जनता के बीच में नहीं आया, कोई पूछता नहीं की, इसलिए 10 साल में कोई काम नहीं किया। हाँ। और गुंजल जी को किस आधार पर वोट दोगे? क्या विकास की उम्मीद करते हो? गुंजल दर्द के जुड़वा नेता है, सबसे बड़े होता है, सबके पुराने हमारे साथ के। हम जनसंघ से हैं, अभी नहीं है, जनसंघ से पार्टी में चल रहे हैं, बीजेपी में जनसंघ का नारा लगाते थे बच्चे थे हम, जब से चल रहे हैं। लेकिन ये उदासी है कि बिरला जी स्पीकर जाके बैठ गए प्रधानमंत्री के ऊपर, और हमारी जनता को 10 साल में उन्होंने एक दिन भी आके नहीं पूछा कि भाई क्या करते हो, भूखा मरते हो या पैसा मर रहे हो, क्या करते हो। हमारे इसकी सिंचाई योजना है परवण की, अगर केंद्र चाहता तो हमें उन पानी को भी जाते थे। आज पीने का पानी का टैंकर लगा हुआ है गाँव में, पीने का पानी का टैंकर लगा हुआ है गाँव में। इसलिए हम तो पूरे नाराज हैं बिरला जी से, कैंडिडेट से नाराज हैं हम। पार्टी से नाराज नहीं? हाँ, पार्टी से ज़्यादा नाराज नहीं है ना, पार्टी तो वही रहेगी। हीरो लाल जी नागर अच्छे आदमी हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये ऐसे बने हैं उसे हम बिल्कुल नाराज हैं। अच्छा, व्यक्तिगत नाराजगी है, पार्टी से नहीं है? हाँ। इसी आधार पर प्रहलाद जी को वोट देंगे, और इतने देंगे जो जबरदस्त, हर गाँव में हर गलियों में प्रहलाद गुंजल हो रहा है। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोमा जी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? मेरा गांव है खेड़ा किशनपुरा, इस रोड पे ही। हमारा को माहौल ये लग रहा है कि प्रहलाद गुंजल जी ऐसा आदमी है गरीबी स्वाद देने वाला और गरीबी रक्षा करने वाला। क्या अब वो तो बड़ा आदमी है बिरला जी, तो उनके पास हम कहाँ से जाएंगे क्या। और गरीबी को स्वाद देता, और हम पहले बीजेपी के थे क्या, अब फिर अब वही जीतेगा गुंजल साहब। कैसे जीतेगा? तो गुजर मातर कितनी शंका जी कोटा बूंदी में 2 लाख तो मानो, 2 लाख बहुत टूटा नहीं टूटा, मैं जाति का बन जा रहा हूँ। 2 लाख तो वो टूट गया। मीणा, बैरवा और माड़ी कितनी जाति है, बनिया क्या मोहम्मद खाई, अब तो उनके साथ है हम। तो बिरला जी से क्या नाराजगी है? बिरला जी से नाराज हो ऐसे हुए हम, जब उन्होंने शर्तें पूरी करी ने, वो हमारी शर्तें एक भी पूरी नहीं करी। जैसे कि हाँ, क्या क्या काम की उम्मीद थी जो नहीं? हाँ, तुम्हारा तो ये नहर चल जाएगी, तुम्हारे पानी हो जाएगा बाढ़ में, कोई भी काम नहीं होया। और उनने भी किया था, भरत जी ने भी,
कि नहर काट दूंगा और कहीं हाँ कहीं भी काम न करियो। दोनों ही पार्टियों में से किसी हाँ अब हम तो कांग्रेस में आ गया साहब, हम तो वोट हमेशा कांग्रेस। क्या उम्मीद है प्रहलाद गुंजल अगर जीते जीतेगा, गुंजल साहब जीतेगा साहब। क्या काम होने चाहिए अगर वो भी जीते तो क्या काम करोगे? काम हमारी जो बोला मैं काम कुछ भी मत करो कहीं, जब भी हमारे तो बहुत खुशी है हम तो। इस आधार पर आप वोट दे रहे हो? हाँ इस आधार पर दे रहे, गरीबों का साथी है वो। हम गरीब आदमी है, ये हमारा साथ देना वाला आधी रात का भी खड़ा हो जाएगा वो। और भी आपका नाम बताइए। मारो नाम रामेश है साहब। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है चुनाव को? चुनाव को माहौल तो यही जगह वो ओम बिरला जी इतना बड़ा पद बहुत सदा भी गरीब आदमी मजदूरी के लिए पलायन करे थे। यहाँ कोई रोजगार का साधन न जुटाया, पढ़े लिखे युवा MA BA MSc कर बेरोजगार करिया जे 6,000 रुपये महीना मेडिकल में नौकरी करिया जे। क्षेत्र के अंदर पेयजल की बड़ी समस्या है। हवाई जहाज को डोवा से न बन पायो, अदरा बड़ा पद पाओ तो लोगों की नाराजगी तो चाहिए। या देख लो तो इससे ज़्यादा कहीं तो गरीब जाए तो रोटी को जुगाड़ो। रोजगार का बड़े कोटो मारी बात चम्मल के चाहे यहाँ का सांसद हुए तो रोजगार था बड़ा वो देनी चाहिए। अब वो तो खुद खींच जाए वहाँ पर, वहाँ लाग रहा है। अब पब्लिक तो मजदूरी करवा जा रही। तो व्यक्तिगत नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है? नहीं नहीं व्यक्तिगत ही नाराजगी कहाँ, ये सभी युवा की नाराजगी जी। पार्टी से कोई नाराजगी कौन है, मोदी जी जो नाराजगी कौन है। पर आदमी तो काम करवा लो होनी चाहिए तो अपना क्षेत्र को विकास करे। उनका चुनर करना और विश्वास भाई वहाँ 10 साल 2 बार सांसद बनाया, फिर भी वो तो खराब उतरिया खाऊं में। माहौल गुंजल का नजर आ रहा है। हाँ लोगों को तो रुझान उठी है। अब जो भी कैंडिडेट जीता है क्या विकास होने चाहिए अपने क्षेत्र में? अपना क्षेत्र में एक तो पेयजल की समस्या वो जो आ रही है, जो एक युवाओं को लेकर रोजगार को बढ़ावा मिले ताकि हर गरीब को पेट भर सके। अब जमीना तो बंटवारा होगी, जमीना चाहिए कौन है, तो ये होनी चाहिए साहब। आपका नाम बताइए। दिनेश कुमार पोटर, दिनेश कुमार पोटर यहाँ की तो लेट के ही। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो दोनों ही बराबर चल रहे टक्कर है। टक्कर है काटेगी दोनों। क्या अगर कोई भी कैंडिडेट जीता है विकास क्या होना चाहिए क्षेत्र में? आपने शिक्षा का विकास होना चाहिए और ये पानी की समस्या है उसका निदान होना चाहिए। और लगता है विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है या व्यक्तिगत चुनाव है ये? नहीं, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव हो रहा है। विकास के पे। हाँ विकास पे ही हो रहा है। क्या लगता है कौन जीत जाओगा? आपके गांव में क्या माहौल है? अभी तो बीजेपी और पर ज़्यादा ये, लेकिन टक्कर दोनों में ही है। अब अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ टक्कर दोनों ही पार्टियों में ही। व्यक्ति बहुत से आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल में बिरला ने कुछ नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, कांटे की टक्कर रहेगी इस बार ये पर। हाँ युवा हैं, युवा मतदाता, क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए मतदान करोगे आप? मेरा नाम प्रमोद गुजर है। इधर आ जाइए, स्लाइड आ गई। मेरा नाम प्रमोद गुजर है। हम प्रहलाद गुंजल के फैन हैं। कौन सा गांव से? मदारिया गांव से हैं और प्रहलाद जी गुंजल को हम पुल चाहते हैं और बहुत अच्छा जोश है उनके साथ। और पब्लिक भी बहुत अच्छे है। हर गांव में रात की 2-2 बजे, जैसे अरनिया हुआ, ये टेक खजूरी, सब गांव में रात की 2-2 बजे भी उनके लिए खड़े हुए हैं, घोड़ी लेके बाजा लेके। बहुत अच्छे आदमी हैं और वही जीतने चाहिए और 50,000 लाखों वोटों से जीतनी चाहिए। कि ओम बिरला जी ऐसे व्यक्ति बन गए जो तीसरे नंबर की कुर्सी पे बैठ गए और युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। मैंने BSTC कर रखी है लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। वैकेंसी निकली तो उनके आदमी नौकरी लगते हैं। उनकी बेटी देखो अंजलि IPS बन गई, बड़े बड़े नौकरी उनके लग रहे हैं पूरे परिवार के। तो गरीब आदमी को कुछ भी नहीं है यहाँ सुधार हो रही है। लोग पार्टी से ज़्यादा नाराज है या ओम बिरला? पार्टी से कुछ भी नाराज़ नहीं है मोदी जी से, लेकिन ऐसे आदमी बन गए जो सांसद कुछ सुनता ही नहीं है। ऐसे हमारे कहाँ भी नाम प्लेट देख लेना, कहाँ भी नाम प्लेट नहीं लाग रही ओम बिरला जी की। काम नहीं किया? कुछ भी काम नहीं किया। 10 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ कहाँ भी। वो तो कहते हैं कि ऑक्सीजन जो कोरोना में पहुंचाई थी पूरे देश में क्राइसिस था। वो सब सरकार ने करना है, BJP कांग्रेस। गहलोत जी गए जैसे नून मिर्चा सारा खत्म हो गया, लोग बगाए कहीं भी नहीं मिला। कांग्रेस सरकार की जब सु अरे अब BJP आएगी ज्यादा कोई कहीं एक किट भी नहीं दे। तो रोजगार प्राथमिकता पर है, काम होने चाहिए। रोजगार तो कोई लोग मली नहीं रहे, बापड़ा कहीं करा एक्टिविटी बक रहा जैसे जो भी कैंडिडेट जीतता है तो क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए आपके क्षेत्र के हिसाब से? प्राथमिकता अगर जो गुंजल साहब जीत गया तो या फिर भी खेतु गारंटी के साथ में जो मंडी सूर कोटा उत्तर से पहले विधायक भी रह चुके हैं, वहाँ नो काम कराई जो वहाँ
तो पब्लिक संतुष्ट जो आंसू जो सांसद में जी जाओ छो तो एक भी आदमी उन्हें कैसे काम न हुए। और गुंजल साहब को पेन जो मेरा नाम है अवतार सिंह बंजारा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष करमास, गांव नया गांव है। बीजेपी से? बीजेपी से। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी में ओम जी बिरला ही जीतेंगे। लोग तो नाराज नजर आ रहे हैं उनसे। लोग कितने नाराज हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनकी हम तारीफ करें तो 108 दिन चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किए उनके मुकाबले किसी ने विकास नहीं करवाया। आप शौचालय से लेकर माता बहनें जिनके भी कैसे भी देख लो, गैस की देख लो, कोई भी चीज़ उठा के देख लो, मतलब हर चीज़ में आगे प्रधानमंत्री है। और यदि प्रधानमंत्री हमारी जो ये सीट है कोटा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से ओम जी बिरला जीत के जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, तो ये एक मतलब मोदी जी के पैर हैं, पैर मजबूत होंगे। ये तो लोग तो यूँ कह रहे हैं कि 10 साल में बिरला जी ने कोई काम नहीं किया। मैं मोदी जी की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बिरला जी से नाराज है। बिरला जी से लोग नाराज इसलिए हैं कि बिरला जी सांसद में बैठते हैं तो अपर से अरूबरू तो मिल तो सकते ही नहीं। वो जो विकास के लिए वो हमारे कोटा जिला के सिर के ताज हैं। हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है बिरला जी ने। बिरला जी की वजह से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। वो कोई गली मोहल्ला नाली का विकास नहीं करा सकते, उनका तो एक आदेश ही खूब होता है जो विकास कराएंगे। वो तो सरपंच है, विधायक है। अभी बिजली में उठा के देख लो, जो ऊर्जा मंत्री पहली बार 76 साल में आज़ादी के बाद जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी ने लाइट के बारे में बिल माफ़ कराए, ये आज़ादी के 76वें साल में पहला रिकॉर्ड है। इसको कोई भी मात नहीं दे सकता। जो मंत्री जी ने करवाया काम वो अभी तक आज़ादी के 76 साल में किसी ने नहीं करवाया। तो क्या लगता है, टक्कर है या एक तरफा है आपके अकॉर्डिंग? एक तरफा है। ये सब फालतू बात है कि वो जीतेगा, वो जीतेगा, जीतेगा वही। हम किसी को नहीं जानते, केवल हम मोदी को देख कर ही वोट देंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। आप राष्ट्र में देख लो, धारा 370 हटाने में देख लो, कहीं से लगा के कहीं भी देख लो, आज़ादी में स्पष्ट यही है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार नागर। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? अच्छा है, मोदी का माहौल है। लोग तो टक्कर बता रहे हैं कि प्रहलाद कोई गुंजल टक्कर नहीं है, उसके टक्कर तो है ही नहीं यहाँ। मोदी के टक्कर भी कोई नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि मोदी से नाराजगी नहीं, लेकिन बिरला से नाराजगी है। अरे बिरला से मतलब थोड़ी है, मोदी से मतलब है यहाँ तो। हाँ, मोदी से मतलब है यहाँ तो। अगर कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो क्या विकास होने चाहिए? विकास तो ऐसे ही बढ़िया हो रहा है, विकास तो ऐसी नहीं बात। तो क्या काम होने चाहिए? हमारे यहाँ डैम है, ताता डैम, उसका विकास होना चाहिए। इधर उसी का पानी आता है इधर, दाता का विकास होना चाहिए डैम का। जैसा कि माहौल बताने की कांटे की टक्कर है और गुंजल पिछाड़ रहे हैं बिरला। नहीं, ये तो बरसात की मेंढ गए, किधर भी आ जा सकते हैं। तो इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, मोदी से मतलब है हमें तो। और ये एक राहगीर है जो रुके हुए हैं। क्या नाम है? अरे साहब मेरे को बोलना नहीं है, ये बोल देगा। राजू मेरा नाम। चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है आपको? मोदी चल रहा है बस। मोदी चल रहा है। लोग टक्कर बता रहे हैं गुंजल और बिरला की। नहीं साहब, मोदी की चल रहा है हमारा। क्या काम होने चाहिए जो भी कैंडिडेट जीतता है? काम सारे होना चाहिए, रोड का भी होना चाहिए, गांव के गलियारा का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। पानी की परेशानी है बस। आप इधर आओ। आपका नाम बताइए। खेतों में पानी की परेशानी है, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस साल भी ट्यूबवेलें बैठ गई। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। कौन सा गाँव है? यही दुलेटी। तो पानी की समस्या है? पानी की समस्या मैंने यहाँ इस एरिया में। रास्तों की तो है क्लियर, खेतों के रास्ते तो करवा दिए, पर सिंचाई की परेशानी है। ये लिफ्ट ही और ना चल रही, इसका काम थोड़ा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गौड़। चुनाव को लेकर क्या माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी का माहौल है सर। लोग कह रहे हैं टक्कर है गुंजल और बिरला में। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई टक्कर है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिरला जी ने 10 साल में कोई काम नहीं करवाए सांसद रहते हुए। ना क्या काम करवाएंगे, राम मंदिर बनवाया ना मोदी जी ने, अच्छा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं और जो राम को लाए हैं उनको ही लाएंगे बस। इससे ज़्यादा कोई पूछना हो तो और पूछ लो। आरोप लगा रहे हैं लोग कि इन्होंने बस नहीं, ये तो राजनीति है, आरोप और प्रत्यारोप तो हमेशा लगते रहेंगे, तो इनसे तो कोई वंचित है ही नहीं। गुंजल उन पे आरोप लगाते हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, होती रहती है, तो सब बातें। तो कौन जीत रहा है आपके अकॉर्डिंग?
वो तो पब्लिक का मतदान है, और वैसे तो बिरला जी, हाँ बिरला जी जीतेंगे। हाँ बीजेपी के साथ। माहौल फिर भी कैसा, लोग कह रहे हैं टक्कर तो बराबर की है। हाँ लग रही है ना टक्कर, तो फिर वो तो रिजल्ट बताएगा, सब होगा जो। हाँ हाँ 4 का है इंतजार तो, पर आएंगे राम जी बस। कन्यालाल क्या माहौल नजर आ रहे हो चुनाव को? चुनाव को बिरला जी को आ रहे जी लोग बात तो करे टक्कर है, टक्कर जब बिरला जी और गुंजल का, वो टक्कर होगी तो होगी, पर ओम बिरला का ही देंगे। ओम बिरला जी जीतेगा। लोग बात करे थे कि 10 साल में कहीं काम न कराए, ना काम तो ना कराए, पर हमारे बासुनों का आदमी तो ठीक ठाक ही जे। उषा पणमा का गाँव में एक बार भी ना आया वो यहाँ दुलेट। हाँ नाराजगी तो चलो ना, नाराजी तो कोई ना, बिरला जी के लेकर। हाँ कोई ना। कहीं काम होनी चाहिए जो भी जीते। काम तो जो भी सभी वो होनी चाहिए गांव में। ये बार नल वल बगड़ रहा है, ये पानी की टंकियाँ है, और का हाँ समस्या तो है ना। हाँ बीजेपी को। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद शर्मा। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? बिरला जी को देंगे वोट। बिरला जी का माहौल है, लोग बात कह रहे हैं टक्कर है। होने तो हम तो बहुत से तो कह रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल जी हजारों लाखों से जीत रहे हैं। वो उनकी व्यवस्था है, पर देंगे राम मंदिर के लिए वोट। बिरला जी को देंगे, मोदी को वोट दे रहे हैं हम तो, ये हमारा कहना है। आरोप लगा रहे हैं कि बिरला जी ने कोई काम नहीं किया। आरोप तो लगता रहे, पार्टी चलती है तो पार्टी से आरोप भी चलते रहेंगे, तो कोई इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। पर हम तो देंगे राम मंदिर के लिए वो, हमारा एक मेन उद्देश्य है राम मंदिर बन गया। क्या विकास होना चाहिए अगर जो भी कैंडिडेट जीतता है क्षेत्र में, क्या क्या विकास होना चाहिए आपके? ये नहरी क्षेत्र में होना चाहिए, पानी वानी होना चाहिए काश्तकारों के लिए, ये हम सोचते हैं कि हर कृषि खेती वालों के लिए पानी की जरूरत है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब चलती है, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं देंगे ना, पक्की बात है ना। हाँ पक्की बात, मोदी के देंगे। आपका नाम बताइए। दिनेश राठौर। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो दोनों बराबर चल रहा है, लेकिन मोदी जीतेगा। चल रहा है मोदी जीतेगा। अपनी सीट पे तो गुंजल और बिरला जी है। गुंजल जी क्या है, विधानसभा में दारीवाल जी की गुंजल जी टक्कर थी, फिर आखिरी में गुंजल जी हार गए, तो अभी भी तो आखिरी में हारेंगे बस। आखिरी में गुंजल जी हार जाएंगे। हाँ मोदी जीतेगा बस। मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिरला जी ने 10 साल कोई काम नहीं किया। हाँ काम ही नहीं किया कुछ यहाँ। बिरला जी ने बिरला जी क्या है, 10 साल पहले आए थे, 8 साल में LED लाइटें दे गए थे हर पोल की, नहीं लगाई लाइटें, एक भी लाइट नहीं लगी यहाँ। तो बिरला जी से नाराज है लोग। बिरला जी नाराज तो है, लेकिन हम तो मोदी के भक्त हैं यार। मोदी को देखते हुए बिरला जी कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन मोदी को वोट देंगे। वोट मोदी को है। तो क्या लगता है जीत पाएंगे? जीतेंगे पक्का, 400 सीट आएगी, 400 प्लस। क्या नाम है? दिनेश। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मोदी का ही हो रहा है अभी तो। लोग बात टक्कर बता रहे हैं। हाँ टक्कर, हाँ टक्कर तो बहुत से कह रहे हैं गुंजल जी जीतेंगे। हाँ गुंजल जी जीतेंगे, बिरला जी जीतेंगे। और टक्कर है अभी तो। आपको क्या माहौल लग रहा है? अभी तो इसकी लग रही है बीजेपी वालों की। अच्छा, क्या क्या काम होने चाहिए कोई जो भी कैंडिडेट जीते हैं? क्या विकास होना चाहिए? रोड सब होनी चाहिए। अभी नहीं है। अभी उठी पिपड़ा की तरफ नहीं है रोड के। कौन सा गांव है आपका? टोलिया। तो ये सीसी रोड है, उधर थोड़ी है केसोली। लिंक रोड नहीं है। हाँ लिंक, हाँ गांव का विकास होना चाहिए। गांव का विकास होनी चाहिए, और इधर से गांव में पानी भरता है वो विकास होनी चाहिए, नाला वाला सही होनी चाहिए। किसको वोट दोगे आप? हम तो इसको जो काम करते हैं हम इसको दे कर देते। मतलब कौन जीत रहा है आपके वोटिंग यहाँ अपनी सीट? कौन जीतता हुआ नजर? कौन बिरला जीत। अच्छा जीतेगा उम्र। हाँ उसकी दिख रही है अभी तो धारा। धारा दिख रही है लेकिन कन्फर्म नहीं है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का बढ़िया माहौल है। किसका माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो मोदी जी का, इसका ही रहेगा क्या, ओम बिरला का। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि इस बार प्रहलाद गुंजल कड़ी टक्कर दे। वो पड़े हो ना प्रहलाद गुंजलो भाई, चुनाव तो लड़ेंगे दो पक्ष में कोई भी होगा भाई। हमारा तो माहौल तो यहाँ बिरला जी का चल रहा है। अच्छा, बिरला जी जीतेंगे? जीतेंगे तो। कितने वोटों से? ये तो देखो जीत तो होगी सही,
जीत निश्चित है, वोट कम। हाँ, वोटों को तो कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। टक्कर तो है। हाँ, टक्कर तो पड़ेगा ना। आज भी जब पार्टी छोड़ के जाएगा तो टक्कर तो पड़ेगी ना लोगों को तो। क्या विकास होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट जीते, क्या आपको लगता है कि ये काम क्षेत्र में होनी चाहिए? देखो क्षेत्र के काम तो बहुत हैं। प्राथमिकता पे जो काम। हाँ, प्राथमिकता जैसे मान लो पूरी सिंचाई नहीं हो रही है, रोड सही नहीं है, खेतों के। हाँ, वाटर सप्लाई की परेशानी आ रही है। कर्मचारी तो कहते हैं साहब यहाँ तो मोटर जल गई, तो ये परेशानी पानी में भी समस्या है और समस्या ही नहीं है, नल ही नहीं आते। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अरे देखो अभी क्या होता है उसके बाद में कहेंगे अब तो। ताकि अभी माहौल आपको। नहीं, माहौल तो वो सर ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का है, कांग्रेस हाँ, नहीं बीजेपी का चलेगा साहब, बीजेपी का है। माहौल तो बीजेपी का चलेगा यहाँ। आपका नाम? कैलाश राठौड़। क्या माहौल लग रहा है? भाजपा का माहौल है, टक्कर है कांग्रेस बीजेपी? कोई टक्कर नहीं है। लोग बाग कह रहे हैं टक्कर है। टक्कर है, लोग बाग भ्रम फैला रहे, भ्रम फैला के भ्रम वाली राजनीति करते हैं अपोजिशन वाले। कोई टक्कर नहीं है, लोग पब्लिक मोदी को जानती है, मोदी को देख के, मोदी का चेहरा देख के। ओम बिरला पर आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल में कोई काम नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, काम भी किया है, विकास भी किया है। ओम बिरला जी एक लोकसभा की कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनको थोड़ा गाँव में जाने का वक्त नहीं मिला, इसलिए पब्लिक आरोप लगाती है। वैसे काम भी, विकास भी हुआ है सब जगह, थोड़ा थोड़ा कहीं कम हुआ है, कहीं ज़्यादा हुआ है, सब जगह हुआ है विकास। तो आपको लग रहा है बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, इस बार 400 पार जाएगी बीजेपी, पक्का। क्या नाम है आपका? मुकुट बिहारी गौतम। विधान लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? माल तो ठीक ठाक ही है, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? हम तो देखो बीजेपी में देंगे वोट बिरला को। आरोप लगा रहे हैं कि बिरला जी ने 10 साल को। काम हम तो कुछ नहीं किया, मगर वोट उन्हीं को देंगे। क्या कारण है? वो हिंदुत्व का मामला है, और तो क्या है। हाँ, मोदी चाहिए अपने को तो। हाँ, बस मोदी की वजह से, नेता वेता से मतलब नहीं, मोदी की वजह से। जो भी सरकार बनती है क्या काम होने चाहिए आपको क्षेत्र के हिसाब से? तो अपने को क्या मतलब है, विकास तो होना जरूरी है। विकास तो करेंगे तो करेंगे, विकास तो हुआ जो हुआ है वो। लोग कह रहे हैं बिरला और गुंजल में टक्कर है। टक्कर कर तो अब देखो चलती रहती है, तो चुनाव है, चुनाव में तो टक्कर रहती है। निराधार कांग्रेस को गुंजल के रूप में एक आधार मिल गया और उसकी वजह से वो मजबूत। आधार तो कुछ नहीं है, तो देखो नेता है तो पार्टीबाजी है, चलती है, आज इधर है आज उधर है, माहौल तो बनता रहता है, चलता रहता है। और देखो मोदी के हिसाब से है, बस मेन बात। हाँ, बस। अन्य लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबू? रामकिशन। कहाँ? यहाँ दुलेरी के। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? बढ़िया जी माहौल तो कहीं कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? अब ऐसा तो पब्लिक जी यार गाना कौन किससे हो जाए, टक्कर बारी है दुनिया की। अब ये तो भगवान जाने जीत पाएगी तो आगलन तो यह जगह थोड़ा ही बोटा जीता यार, वो भी थोड़ा सी होगी। अब ये ऐसा आदमी भगवान तो चाहिए कोई ना अपने भाई, भगवान टक्कर टक्कर तगड़ी है। कांग्रेस में भी मजबूत कैंडिडेट आ गया। मजबूत आ गया, पग हो गयो कांग्रेस का, टूट गया पली पग। डंग उम्मीदवार को जो संदाई नेता लड़ा भी ला गया इनका, पली लड़ा ना कोई नेता, मतलब एकीकरण हो गया, एकता हो गई। एक तो हो गया, कोई भी नाराज नहीं हो। क्या मुद्दे हैं, मतलब अगर जो भी कैंडिडेट जीते विकास के क्या काम होने चाहिए आपके अनुसार? आपके विकास को होनी चाहिए जिसा लोकसभा में एक नई जो जिसा उद्योग डलनी चाहिए। आज ओम जी बिरला भले अपने सांसद वहाँ लोकसभा अध्यक्ष बनया, तो एक खान तो डाल देनी चाहिए वहीं, एक फैक्ट्री कितना मजदूर लगता काम पर, और छोटा मोटा काम तो वो तैयार से कोई बाउंड्री करा दी, कोई कहीं करा दी, कहीं हो जाए। ये तो एक यही करा दिए, जिला सरपंच जिला प्रमुख करवा दीजिए काम है, लेकिन खान का उद्योग डलनी चाहिए वहाँ की लोकसभा के अंदर। उनके जितना बड़ा प्रधानमंत्री का पावर था उनके पास, और कहाँ करे वहाँ काम। थोड़ी नाराजगी तो है लोगों, आप छे ही नहीं नाराजी तो, पर उनको नाराजी से वहाँ करे भी कहीं वहाँ को बड़ा बड़ा आदमी कहीं करे वहाँ को। वोट के टाइम यहाँ से वोट आएंगे लिए चल जाओगा, फंसे ना हो कोई जा कहीं ना खाए, कोई नहीं जाएगा। यूँ तो टक्कर से दुनिया की कम मार्जिन से जीते, कोई कम से ही जीतेगा। यूँ तो कोई ना भाई पली की नहीं जीत जाओ ना जीते, पसीनो आ गई दुनिया की, यूँ मान लो। बुजुर्ग हमारे साथ है। आपका नाम बताइए। गुलाब चंद।
यहाँ धुलेट के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? अब माहौल को तो देखो पतो न पड़े जी भाई जाना को चाह रही हो जाना को न चाह रही इतना लोगों में बैठे थे बातचीत होती है। भाई अनुभव तो मैं गुंजल को दिख रही हूँ बढ़िया टक्कर दे रहे बिरला जी 5 साल फली अब आज 10 साल करीबन हो गया रोड लाइट की खैर गया था दुलेट में पाचा ही न जा क्या ना रोड लाइट लगाए कहीं न कराए हुआ न अशाचे मतलब माहौल में कहीं नजर आ रहे हो तो यहाँ कभी मतलब माहौल तो अशाचे का माहौल तो मैं गुंजल को दिख रही हूँ अब फिर यहाँ में जाड़ा कौन जीते थे काड़ा कौन किस्मत जोर मारते काई पता या तो मालूम ना पड़ा जो भी जीता कहीं काम होनी चाहिए आपका गांव में आपका क्षेत्र में। गांव को विकास होनी चाहिए जो मैं तो और काय करनो छे हाँ मैं और मतलब भी काई छे गांव को विकास होनी चाहिए हाँ लोग नाराज थे बिरला जी। अब देखो या तो मालूम ना पड़े कोई का मन का भरोसा कोई हाँ वह तो न लगाई वहाँ के तो मैं याद से मैं गया था वहाँ का भाषण सुनवा वह रोड लाइट की खैर गया था गाँव में आज भी न लगाई जी का बाद में 5 साल फिर जीत गया वो जा क्या कोई नहीं ठीक है बिल्कुल नहीं आए। लोग कहते हैं कि वो वहाँ संसद में थे इसलिए टाइम नहीं दे पाए इस वजह अब भगवान जाना ये एक जन को भी टाइम नहीं मिलेगा वहाँ कोटा तो आया वही रही थे वो हाँ चुनाव कर लेगा तो फिर रियाज अब आज वो टाइम से वो टाइम की काय होगी तू दाऊ जी बढ़िया तू हाँ बहुत बढ़िया आदमी तो दाऊ जी हाँ। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मदन लाल शर्मा डॉक्टरी दुलेट गए हो? हाँ। क्या माहौल लग रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है। किसका चल रहा है? वो तो सबका ही चल रहा है दुनिया पार्टियां का बराबर टक्कर है। टक्कर बस। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या विकास होना चाहिए क्षेत्र में? काहे का वो काहे वो तो बाद में होगा काहे वो बाद काहे नो हाँ काहे नो बाद नाम का दादी नाम बताओ आप। प्रभुलाल जी यहाँ कहीं जो दुलेट हाँ दुलेट काहे लाग रहे हो चुनाव में? देखो चुनाव तो मैं तो 2 आड़ी की थी कैसे 2 आड़ी कोई हाँ कितना चुनाव देख लिया होगा था ना? मेरा देख लिया मैं चुनाव तो कितनी उम्र हो गया आपकी? 70 का गड़ाओ 70 के ऊपर से हाँ के साल सु देख रहे बिरला जी को काम देखते है रहते नहीं तो काम तो 10 साल में कहीं ना करायो हाँ कहाँ कराए ना करायो। तो ये बार कौन जीतोगे गुंजल या बिरला? मांगे वो जरूर हुआ वो आख्या का ऑपरेशन हो वहाँ जरूर गया जाओ कोट वो की ना करायो वहाँ नहीं करायो दिखे तो बढ़िया बात हाँ बढ़िया बढ़िया का पर दिखे से काम चल जाओ हाँ ये बार की को माहौल लाग रहा चुनाव जीत बाबू अजी माहौल वाल माय देखो काहे भी अंदाज न लग हो जाओ जी करता होगा आइडियो लाग ही जाओ हाँ करे तो सब करे थे पर अब काहे अंदाज न लग टक्कर छे हाँ टक्कर तो से पली की नहीं कोई ना मामला ये बार मामला पसरी काय नाम जा आपको? लटूरलाल। काय माहौल लाग रहा चुनाव को? चुनाव को तो यही जो कहीं थे मतलब कौन जीत रही हो? वो गुंजल जी लोग बात खरे टक्कर से तो यहाँ हाँ बारी जे टक्कर तो रहेगी ना के आधार पर गुंजल जी जीतबाई करे भाई अब बिरला जी ने जो भी काम कर मान लो यहाँ कर या जी कहीं ना करो कहीं कहीं कर लिया वो ठीक है लाइट लगाऊंगा प्लान होकर ठीक होकर कहीं ना करी न्यूज में लोग और अब जो भी कैंडिडेट जीत रहा होगा कहीं काम होनी चाहिए आपको? काम होनी चाहिए गांव को विकास को काम होनी चाहिए माँ को बस और से गांव में कहीं कहीं होनी चाहिए भाई एक तो पानी को साधन कोई नहीं एक तो सो बाजार को काम जे कहीं काम से बाजार को शरीर जो टाइला पाइला जो भी लगाना हो हाँ वो नहीं चाहिए। ये तो सरपंच विधायक यहाँ का काम बताया ये अपन वो तो अच्छा अपन वो यहाँ का मारपति तो होती हुई भी तो सारा काम है भाई जो भी छे मान लो जो भी विधायक हो अब लाल जी जीत्या तो वो यहाँ से खर का जी भी तो काम हो वो ना तो काहे हो वो चालो तो लोग बात खरे जैसे अगर गुंजल जीत भी जाओगे तो काम तो कहीं ना करा पाओगे का केंद्र में बीजेपी की रहेगी राजस्थान में बीजेपी की ये तो वहाँ से भी तगड़ काम जो गुंजल हाँ ना नीचे का मामला बहुत बाको मामला जो वो हो सके देखो लाख बराबर की टक्कर दी तो पर माहौल तो वहाँ कोई जे
टक्कर तो वही मान लो। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।